हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि हमारी शास्त्रीय अध्यापक परीक्षाओं के लिए बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। तो इससे पिछले भागों में हम 145 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेदांग ज्योतिष के रचनाकार कौन है। तो इसके क्रमबद्ध चारों ऑप्शनों को देखते हैं। पहला ऑप्शन है भास्कराचार्य। इनका विषय है ज्योतिष से संबंधित गणित ज्योतिष। इनका जो गणित ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ आते हैं सिद्धांत शिरोमणि व बीज गणित। और दूसरा देखते हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का ग्रंथ आता है आर्यभट्टियम जो ज्योतिष से संबंध रखता है। और तीसरा आता है लब्धाचार्य। तो इनका संबंध है वेदांग ज्योतिष से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लब्धाचार्य। और वराह मिहिर की बात करें तो इनके ग्रंथ आते हैं बृहद जातक, बृहद संहिता व लघु जातक या पंच सिद्धांतिका। यह चारों के चारों जो ग्रंथ है यह ज्योतिष से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा वाक्यांश किस उपनिषद से संबंध रखता है। तो यह पूरा वाक्यांश है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। तो इसका संबंध है ईशावास्योपनिषद से। और ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है जिसमें कि टोटल मंत्र हैं 18। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं मुंडकोपनिषद। तो इससे संबंधित आपने बहुत सारे वाक्यांश सुने होंगे जैसे कि सत्यमेव जयते या द्वासुपर्णा सयुषा सखायः। तो इसका संबंध किस वेद से है। तो इसका संबंध है अथर्ववेद की शौनक शाखा से और इसमें 3 मुंडक हैं। और केनोपनिषद की बात करें तो इसका संबंध आता है सामवेद के तवलकार शाखा से और इसमें 4 खंड व 34 मंत्र हैं जिसमें कि आपको हेमवती आख्यान, उमा हेमवती आख्यान देखने को मिलता है। और बात करें कठोपनिषद की तो इसका संबंध है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से जिसमें कि टोटल अध्याय हैं 2 और दोनों अध्यायों में 3-3 वल्ली हैं जिसमें टोटल वल्ली हो जाती है 6। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईशावास्योपनिषद। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वकार का उच्चारण स्थान क्या है। तो वकारस्य दंतोष्ठम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। और यदि कंठ की बात करें तो इसके विषय में आता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ यानी कि अ क वर्ग व ह या विसर्गों का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ। और कंठ तालु ए दयितो कंठ तालु यानी कि ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। और कंठोष्टम की बात करें तो ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ट। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में कौन सी संधि है। तो इसका संधि विच्छेद होता है वर्षा प्लस ऋतु। और यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो आकार है और री है उसमें गुण संज्ञा होकर यानी कि अदेंग गुणः या आद्गुणः सूत्र से गुण संज्ञा होकर गुण रूप एक आदेश हुआ है। आ और री के स्थान पर अर आदेश होकर होता है वर्ष ऋतु सिद्ध। तो इसमें गुण संधि हुई है इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि यण की बात करें तो यण संधि में आपने लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा होगा शुद्ध्युपास्य मध्वरी इत्यादि किसमें सिद्ध होते हैं। और बात करें वृद्धि संधि की तो इसमें बनते हैं उपेंद्र, महेश, महर्षि इत्यादि। और विसर्ग संधि में बनते हैं हरिश्येते या भोदेवाः इत्यादि का आपने पढ़े होंगे। तो अगला प्रश्न है, अमी ईशा में प्रगह्य संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो अमी ईशा में प्रगह्य संज्ञा होती है अधसोमात सूत्र से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें अमी ईशा में प्रगतिभाव की तो इसमें होता है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम सूत्र से इसमें प्रगतिभाव हुआ है। और बात करें इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, यह किसकी प्रगृह्य संज्ञा करता है। तो यह करता है हरि एतौ या विष्णु इमौ या गंगे अमु की यह प्रगृह्य संज्ञा करता है। और ओत सूत्र जो है यह भी प्रगृह्य संज्ञा करता है, अहो ईशा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बनता है। तो राजन जो शब्द है यह नकारांत पुल्लिंग शब्द है, यह आप जरूर ध्यान में रखें। और इसके सप्तमी के एक वचन में बनता है राज्ञी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें राज्ञः का तो यह बनता है आपके द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। और बात करें राजानः का तो यह प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है।
तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मधु शब्द का द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में क्या रूप बनता है। तो मधु जो शब्द है यह मुख्यतः उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तो आप ध्यान में रखें, जो मधु है वह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द ना होकर यह नपुंसकलिंग यानी कि उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तो यह परीक्षा में आपसे परीक्षक पूछ सकता है। और बात करें द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में तो बनता है मधुनी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें मधुनी की तो यह बनता है प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में। तो यह भी आप ध्यान में जरूर रखें। अगला प्रश्न देखते हैं संस्कृत भाषा में कारक कितने माने गए हैं। तो आपने संस्कृत भाषा में जो है 6 कारकों को पढ़ा होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 कारक होते हैं कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान व अधिकरण। और जो संबंध है यानी कि संबंध कारक भी हम जिसे कहते हैं तो वह जो है विभक्ति की श्रेणी में माना जाता है षष्ठी विभक्ति के अंतर। तो यह भी आप जरूर याद रखें कि जो संबंध है वह विभक्ति की ही श्रेणी में आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्रिया के साधन को क्या कहते हैं। तो यह भी आपने कारकों में पढ़ा होगा कि साधकतमम करणम। तो उसमें होता है कर्ण कारक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें अधिकरण कारक की तो इसमें सप्तमी विभक्ति आती है। और संप्रदान की बात करें तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। और कर्म कारक की बात करें तो इसके विषय में आपने यह जरूर याद रखना है कि अनुक्त कर्म में हमेशा कर्म कारक होता है। तो इसमें आपका द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं पादेन खंजा में पाद शब्द में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो आपने कारकों में पढ़ा होगा ये नांग विकार यानी कि अंग के विकार में जो है तृतीया विभक्ति होती है। किस सूत्र से ये नांग विकार, जैसे कि इसका उदाहरण जो है पादेन खंजः सबसे बड़ा उदाहरण इसका है। और इत्थम भूत लक्षणे सूत्र की बात करें तो यह सूत्र कहता है कि जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जटा से साधु है यानी कि जटाभिस्तापसः। तो यहाँ पर जो जटा है उसमें तृतीया विभक्ति होगी जटाभिस्तापसः यानी कि इसमें इत्थम भूत लक्षणे से इसमें तृतीया विभक्ति होगी। और हेतु सूत्र की बात करें तो यह कहता है कारणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि विद्या से ज्ञान बढ़ता है तो यहाँ पर जो ज्ञान का हेतु है वह विद्या है। तो यहाँ पर विद्या जो है उसमें तृतीया विभक्ति होगी किस सूत्र से, हेतु सूत्र से। तो यह बन जाएगा विद्या ज्ञानम वर्धते। और सह युक्ते अप्रधाने की बात करें तो यह सूत्र कहता है सह, साकम, सार्धम, समम में तृतीया विभक्ति होती है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे पुत्रेण सहागतः पिता। तो यहाँ पर सह के योग में कौन सी विभक्ति हुई, तो इसमें आपकी तृतीया विभक्ति हुई। तो अगला प्रश्न देखते हैं धिक शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो धिक शब्द के योग में होती है द्वितीय विभक्ति। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त निक्षा, समया या हा, दिक, अंतरा, अंतरेण इत्यादि के योग में भी द्वितीय विभक्ति ही होती है। तो यह भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है किन प्रत्ययों में सत संज्ञा होती है। तो सत संज्ञा होती है क्षत्रिय शानच प्रत्यय में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कता और कतावतु सूत्र की कौन सी संज्ञा होती है, तो इसके लिए हम पिछली वीडियो में इसका अध्ययन कर चुके हैं कि कता और कतावतु की निष्ठा संज्ञा होती है कता कतावतु निष्ठा सूत्र से। तो अगला प्रश्न देखते हैं जनता शब्द में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जनता या लघुता है या मूर्खता है या मित्रता है या पवित्रता, पशुता इत्यादि में तल प्रत्यय होता है या तद्धित प्रत्यय होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कर्म वाच्य में कर्म किस विभक्ति का होता है। तो जब भी कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तन होता है तो उसमें होता क्या है कि जो कर्ता है वह प्रथमा विभक्ति का होगा तो वह तृतीया विभक्ति का हो जाएगा। और बात करें कर्म की तो कर्म हो जाता है प्रथमा विभक्ति का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें क्रिया की तो क्रिया जो है
कर्म के अनुसार ही रहेगी। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि कर्तृवाच्य का एक शब्द है रमेशः फलम खादति। तो इसमें जो रमेशः है उसमें प्रथमा विभक्ति है, तो यह हो जाएगी, जब हम कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन करेंगे तो इसमें हो जाएगा रमेशेन। और फलम यानी कि जो हमारे पास कर्म है, क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगी, तो इसमें फलम, और जो हमारे पास कर्म है तो उसमें आ जाएगा खाद्यते। तो खादती की जगह खादते यानी कि आत्मने पद में जो यह चलेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, समाम अनुगच्छति वाक्य के कर्मवाच्य रूप का चुनाव करें। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो है इसका जो कर्मवाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेन अहम अनुगम्य इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ है कि सह की जगह पर तृतीया विभक्ति लगी है, यानी इसमें तेन आ गया, और माम की जगह अहम और अनुगच्छति की जगह अनुगम्य यह आत्मनेपद में चल पड़ता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, गंतुम इच्छति के लिए सनंत रूप क्या है। तो गंतुम इच्छति का यदि हम सनंत रूप निकाले तो बनता है जी गमिष्यति। तो आपने इसे सनंत प्रक्रिया में पढ़ा होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरह यदि पठितुम इच्छति आता तो उसका बनता है पी पठिष्यति, और भवितुम इच्छति का बन जाता है बुभूषति, और वक्तुम इच्छति का बनता है विवक्षति। तो यह आप जरूर पढ़े, सनंत प्रक्रिया से आपके लिए जरूर एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर पद की प्रधानता किस समास में होती है। तो उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। और बात करें अव्ययी भाव समास की, तो इसमें होता है आपका पूर्व पद प्रधान, और बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें होता है आपका अन्य पद प्रधान, और द्विगु समास की बात करें तो इसके पूर्व पद में होता है संख्या। तो यह आप जरूर याद रखें कि नदियों को छोड़ के यदि किसी भी उत्तर पद में किसी भी नदी की संज्ञा है तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा, और नदियों को छोड़ के जितना भी संख्यावाची आएगा यानी कि पंचगवम या पंचेंद्रियम या पंचज्ञानम इत्यादि में द्विगु समास होता है। और नदी भिष्ट सूत्र से यदि उत्तर पद में नदी है जैसे कि द्वियमुनम या पंचगंगम इत्यादि में अव्ययी भाव समास रहता है नदी भिष्ट सूत्र से। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सभा पंडित में कौन सी विभक्ति का तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए, जब भी पूर्व पद में संज्ञा हो और उत्तर पद में निपुणवाची शब्द हो यानी कि चालाक या धूर्त या किसी निपुणता से संबंधित शब्द हो तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे शास्त्रे प्रवीणः या प्रेम धूर्तः या कर्म कुशलः या व्याकरणे पटुः, तो उसमें आपका सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रातरऊ में कौन सा समास होता है। तो भ्रातरऊ का जो संधि विच्छेद होता है स्वसा च भ्राता च, तो इसमें आपका होता है एक शेष द्वंद्व समास। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक शेष द्वंद्व क्या कहता है कि दो या दो से अधिक पदों में केवल एक पद जब शेष रहता है तो उसमें द्वंद्व समास होता है या एक शेष द्वंद्व समास होता है। उसी तरह पितरऊ, जैसे कि पितरऊ है तो उसमें क्या है माता च पिता च, तो इसमें एक रूप बना इसमें पितरऊ। तो यह आप जरूर याद रखें कि भ्रातरऊ का जो विग्रह आता है स्वसा च भ्राता च यानी कि भाई बहन के योग में, पितरऊ यानी कि माता पिता के योग में एक शेष द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कर्मधारय तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्येकम या प्रत्यक्षम या प्रतिदिनम की बात करें तो यह तीनों जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, क्योंकि जब भी आपको पूर्व पद में 80% चांस रहते हैं कि जब भी पूर्व पद में यानी कि आपको पहले पद में कभी भी उपसर्ग देखने को मिलता है तो उसमें चांस रहता है कि वह जो है अव्ययी भाव समास का रूप होगा। और पीत वस्त्रम जो है यह है आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास कहता है कि जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए, यानी कि पीत वस्त्रम यस्य सह यानी कि जो पीले वस्त्र वाला है यानी विष्णु, यह एक पद जो है दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पचत जमा अंगीप का स्त्री प्रत्यांत रूप क्या है? तो इसका स्त्री प्रत्यांत रूप होगा पचंती। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, पद्यांश में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद की बात करें तो इसमें छंद आता है उपेंद्र वज्रा जत जास्त तौघो। तो इसमें आपका उपेंद्र वज्रा छंद हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यदि हम इसमें जो है वर्णों को गिने तो इसमें जो एक पद में जो है 11 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, यानी एक समृत में 11 वर्ण देखने को मिलेंगे, तो उसमें हमेशा कौन सा उपेंद्र वज्रा छंद होता है? तो यह भी आप जरूर याद रखें। या हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस श्लोक से भी हम उपेंद्र वज्रा छंद को याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस छंद में 4 यगण होते हैं? तो भुज प्रयातम भवे द्युश्चतुर्भी, यानी कि जो भुजंग प्रयात जो छंद है उसमें 4 यगण होते हैं, और इसमें एक संवृत में 12 वर्ण होते हैं, और टोटल जो वर्णों की संख्या आती है 48। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा कि जो भुजंग प्रयात छंद है उसमें 4 यगण होते हैं। यह आपने जरूर ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहां बिना कारण के कार्य का होना बताया जाए उस अलंकार का नाम क्या है? तो देखिए, जहां पर भी बिना कारण के कार्य का होना बतलाया जाए उसमें विभावना जो है अलंकार होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते। तो यह इसके लिए एक जो है आप जरूर याद रखें, इसके लिए लक्षण जो है इसके जरूर याद रखें। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काव्य दीपिका के रचयिता कौन है? तो काव्य दीपिका जो लिखी है वह कांति चंद्र भट्ट ने लिखी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और आचार्य मम्मट की बात करें तो इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। अन्य भट्ट का जो है न्याय वैशेषिक से संबंधित ग्रंथ है तर्क संग्रह, और वाग्भट का आयुर्वेद से संबंधित इनके जो है ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्तियों को क्या कहते हैं? तो आपने 3 शब्द शक्तियों के बारे में जरूर सुना होगा, अभिधा, व्यंजना व लक्षणा। और लक्षणा जो है वह लक्षणा का ही प्रभेद है। तो इसमें जो है साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति जो होती है वह है अभिधा। तो अभिधा इनमें से कोई इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और साक्षात सांकेतिक जो अर्थ होता है यह 4 प्रकार का होता है। यह जरूर याद रखें, जो साक्षात सांकेतिक अर्थ 4 प्रकार का होता है। जाति, गुण, द्रव्य व क्रिया। तो इसमें होता है आपका अभिधा जो है, इसमें आपका शब्द शक्ति होगी। तो इन आप 3 की 3 जो शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा व व्यंजना, इनको आप जरूर एक बार रीडिंग करें। तो अगला प्रश्न देखें। रस निष्पत्ति के विषय में अभिव्यक्तिवाद के समर्थक विद्वान माने जाते हैं। तो अभिव्यक्तिवाद जो आता है वह अभिनव गुप्त का आता है। यानी कि रस निष्पत्ति या रस की उत्पत्ति के विषय में 4 मत आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अभिव्यक्तिवाद के समर्थक जो थे वह अभिनव गुप्त थे। और बात करें भट्ट नायक की तो इनका आता है भुक्तिवाद, जो कि सांख्य दर्शन पर इनका मत था। यह भी आप जरूर याद रखें कि जो भट्ट नायक है उनका भुक्तिवाद कौन से दर्शन पर संबंधित था? तो उनका सांख्य दर्शन पर संबंधित था। और भट्ट लोलट की बात करें तो इनका आता है उत्पत्तिवाद, और इनका उत्पत्तिवाद जो है वह मीमांसा दर्शन पर आधारित है। क्योंकि आपसे बहुत बार यह प्रश्न आपसे चांस रहते हैं कि पूछे जाएं कि जो भट्ट नायक का भुक्तिवाद है वह कौन से दर्शन पर है? तो वह सांख्य दर्शन पर आधारित उनका मत था। भट्ट लोलट का जो उत्पत्तिवाद है वह कौन से दर्शन से संबंधित है? तो वह मीमांसा दर्शन पर संबंधित है। और शंकुक का जो आता है इनका आता है अनुमितिवाद, तो इनका आता है न्याय दर्शन पर इनका मत जो है देखने को मिलता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उत्साह की बात करें तो यह किसका स्थायी भाव है? यह वीरस का स्थायी भाव है। और शमः किसका स्थायी भाव है? तो यह शांत रस का स्थायी भाव है। और रस संप्रदाय का अध्ययन हम इससे पहले वाली
वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हम अच्छे से श्लोकों के माध्यम से हमने पढ़ा था कि किसके कौन से स्थायी भाव या रंग होते हैं, तो यह आप इस पे या देवता होते हैं, तो वह आप एक बार जरूर देखें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसे कहते हैं? तो चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं रामायण को, क्योंकि इसमें जो है 24,000 श्लोक होने के कारण इसे कहते हैं चतुर्विंशति सहस्री संहिता। इसके अतिरिक्त रामायण में 7 कांड हैं, यह भी आप जरूर ध्यान में रखें। और 7 कांड के नाम आप जरूर एक बार पढ़ लें, ताकि आपसे यदि 4 ऑप्शनों में एक गलत ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से रामायण का कांड नहीं है, तो ताकि आपको एक बार देखकर आप पता उसे जरूर लगा सकें। और महाभारत की बात करें तो इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे कहा जाता है शतसाहस्री संहिता। तो यह भी आप जरूर याद रखें। तो और जो महाभारत में आप 18 पर्वों पर एक बार जरूर नजर डालें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिवंश किस ग्रंथ का परिशिष्ट है? तो हरिवंश जो है महाभारत का अंतिम पर्व है या परिशिष्ट है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हरिवंश है वह महाभारत का अंतिम पर्व माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता के किस अध्याय में श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं? तो विश्व रूप दर्शन योगो एकादशोध्याय, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि विश्व रूप दर्शन का जो योग है वह एकादश अध्याय है। तो यह आप जरूर एक बार देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, और वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें कि आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो को देखने के बाद कैसी रही है, और दूसरों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।